तो बेटे अभी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि जो थेल्स थ्योरम है उसका कन्वर्स पढ़ने जा रहे हैं। आपने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है। अब इसमें कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में आपको कहा जाता है कि अगर एक लाइन जो है, मान लिया एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में लाइन डी इन दो साइडों को ए बी और ए सी को सेम रेशियो में बांट रही है। यानी कि अगर आपको दिया हुआ है ये डी लाइन ए बी और ए सी को इस प्रकार बांट रही है कि ए डी अपॉन में डी बी और ई अपॉन में ई सी है, ऐसा है, तो आपको प्रूव करना है कि डी जो है बी सी के पैरेलल होता है। समझ में आया बेटे? तो आप लेकर चलेंगे जब भी आप क्वेश्चन करेंगे इस प्रकार से, अगर ये लाइन ट्रायंगल की दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो ये लाइंस के पैरेलल होती है। ये एक रूल है, एक थ्योरम है जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज़ करेंगे। लेकिन अब आज हम इसको प्रूव करेंगे कि ये लाइन डी बी सी के पैरेलल कैसे है। हाँ, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम बेटे। ऐसा करते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये अगर मान लीजिए इसके पैरेलल नहीं है तो एक लाइन है डी ई डैश जो कि बी सी के पैरेलल है। तो इफ डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, let D dash is another line parallel to BC। इसके पैरेलल मान लेते हैं हम ये। अगर इसके पैरेलल मान लिया हमने बच्चों, तो आप ये देखें D डैश अगर BC के पैरेलल है तो यहाँ पर हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ये होगा ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए डैश अपॉन में ई डैश सी। क्यों होगा भाई? बाय बीपीटी या बाय थेल्स एक ही बात है, तो यह होता है। अब आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है ए डी अपॉन में डी बी बराबर है ए अपॉन में ई सी। ये हमें गिवन है। आप देख रहे हैं दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो उनकी राइट साइड क्या होगी, बराबर होगी बच्चों। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखते हैं ए डैश अपॉन में ई डैश सी बराबर है ए अपॉन में ई सी। ये हो जाएगा, राइट साइड बराबर हो जाएगी। अब ऐसा करते हैं, दोनों तरफ वन ऐड करते हैं। हम मैथमेटिकली ऐसा कर सकते हैं, इक्वल चीज ऐड कर सकते हैं। तो एडिंग वन बोथ साइड्स, तो क्या होगा देखें, ए डैश सी प्लस वन ई सी प्लस वन। अगर हमने प्लस वन ऐड करा है तो यहाँ पर ई डैश सी एलसीएम हो जाएगा बच्चों। तो क्या होगा, ये ए डैश प्लस ई डैश सी अपॉन में ई डैश सी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ऐसे ही देखते हैं, ए प्लस में यहाँ पर ई सी एलसीएम होगा अपॉन में ई सी। यहाँ ध्यान दें, ए डैश प्लस ई डैश सी, ए डैश प्लस ई डैश सी क्या बन रहा है, ए सी बन रहा है बेटे। ये बन रहा है ए सी। नीचे है ई डैश सी। ऐसे ही ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी क्या बन रहा है, यह भी ए सी बन रहा है, ए सी अपॉन में ई सी। ए सी से ए सी कट जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई सी बराबर है ई डैश सी। आप देख रहे हैं ई सी और ई डैश सी बराबर हो गया। इसका मतलब जो ई डैश है
और ये ई कोइंसाइड करेंगे आपस में। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड ई डैश कोइंसाइड्स। जब एक के ऊपर एक होंगे तभी पॉसिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डी ई एंड डी ई डैश आर सेम लाइंस। सेम लाइंस है। अभी हमने देखा था डी डैश पैरेलल है बीसी के, डी डैश बीसी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा डी जो होगा वह बीसी के पैरेलल होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? क्योंकि ये डी और डी ई और डी ई डैश दोनों सेम लाइन है, और हमने माना था कि डी डैश पैरेलल है, डी पैरेलल नहीं था तो, लेकिन डी डैश पैरेलल हो गया, सेम लाइन है, इसका मतलब डी जो होगा वह बीसी के क्या होगा? पैरेलल होगा।